और जयभान सिंह पवैया की हम बात कर रहे थे, वे अयोध्या पहुंच चुके हैं, चंबल का जल साथ में लेकर गए हैं और वो कलश लेकर पहुंचे हैं अयोध्या। तो इसके साथ ही वे पीताम्बरा सिद्धपीठ की माटी भी अपने साथ लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास को वे जल कलश और मिट्टी सौंपेंगे। जयभान सिंह पवैया भी पहुंच चुके हैं। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मोहन भागवत भी पहुंच जाएंगे, भैयाजी जोशी भी पहुंच जाएंगे आज शाम तक। जयभान सिंह पवैया जब रवाना हुए थे तो साथ में चंबल का जल और पीताम्बरा पीठ जो सिद्ध पीठ है उसकी माटी वे साथ में लेकर गए थे। तो वे वहां महंत को ये माटी और कलश, चंबल के जल से भरा कलश वहां सौंपेंगे। तो इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सियासत भी इन दिनों राम के रंग में रंगी हुई है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है 11 बजे और इसके निर्देश बीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं। आज कमलनाथ के बंगले पर 11 बजे इसका पाठ होगा। वहीं बीजेपी भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड भी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपील की है कि आज सभी अपने घरों में दीपक भी जलाएं। और इंदौर में भी ये जश्न मनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का जश्न मनाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने 5 लाख लड्डू बनवाने शुरू कर दिए हैं और ये लड्डू अपने सांवेर क्षेत्र की जनता के बीच वो बंटवाएंगे, शहर के धर्म स्थलों पर भी पहुंचाएंगे। बीते 5 दिनों से करीब 25 कारीगर इन लड्डुओं को बनाने में लगे हुए हैं। पाँच लाख लड्डू बीते कुछ दिनों से कारीगर बनाने में लगे हैं। 25 कारीगर लगे हैं इन लड्डुओं को बनाने में। और मंत्री तुलसी सिलावट जो सांवेर से विधायक थे, अब तो वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर सांवेर में चुनाव भी होना है और उसके पहले वे यहाँ इस मौके पर राम जन्मभूमि पर जब जन्मभूमि का जो पूजन होना है उसके मौके पर वे यहाँ पर लड्डुओं का वितरण अपने जो क्षेत्र है उनका, जहाँ से वो निर्वाचित हुए थे, वहाँ पर इन लड्डुओं का वितरण वो करवाएंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी ये लड्डू पहुँचाए जाएंगे। तो पूरे देश भर में माहौल राममय हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे चुके हैं। कांग्रेस जहां हनुमान चालीसा का पाठ कराने वाली है, तो वहीं बीजेपी भी पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। अरुण, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट अब अपने क्षेत्र की जनता के बीच लड्डू बंटवाएंगे। जो कल कार्यक्रम अयोध्या में होना है, इसके लिए 5 लाख लड्डू तैयार वो करवा रहे हैं और मंदिरों तक भी ये पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस मौके को भी एक फ़ायदे के रूप में देख रहे हैं। और कल जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होगा तो उसी दौरान वो 5 लाख लड्डू अपने सांवेर क्षेत्र के
में बंटवाएंगे, लोगों के घरों घरों तक ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। साथ ही जो इंदौर शहर के मंदिर है वहाँ पर भी ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। 25 कारीगर पिछले 5 दिनों से अपने सहयोगियों के साथ इन लड्डुओं को बनाने में लगे हुए थे और अभी लड्डू तैयार हो गए और आज शाम तक ये सभी वितरण केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। रमेश मेदोला सांबेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, विधायक हैं। उनकी जो छवि है वो इसी तरह की है कि वो आयोजन करते रहते हैं, धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों को खाने खिलाने और भोजन और भंडारे में के लिए वो जाने जाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने ही ये लड्डू तैयार कराए हैं। और अब जब लोगों तक ये जश्न, ये राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न है वो मनाया जाएगा इंदौर में, उसी दौरान ये लड्डू घर घर बांटे जाएंगे। एक तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव में भी इसके जरिए सियासत ही देखी जा रही है, क्योंकि पूरे इंदौर शहर में लड्डू नहीं बांटे जा रहे हैं, सिर्फ सांबेर में ये लड्डू बांटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है, लोगों को प्रभावित करना है, इसलिए ये लड्डू वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि रमेश मेदोला है, उनके निर्देशन में ये लड्डू बनाए गए। हालांकि तुलसी सिलावट की बात की जाए तो वो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अभी भी अरबिंदो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है, तो वो तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजेश सोनकर, वो जरूर वहाँ पहुँचेंगे सांबेर और इन लड्डुओं के वितरण का काम वो करवाएंगे। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो ये आपको बता रहे हैं कि लड्डुओं का वितरण किस तरीके से करवाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था कौन संभाल रहा है, ये सारी जानकारी भी अरुण दे रहे थे। तुलसी सिलावट खुद अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज वो करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच लड्डुओं का वितरण का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से, लड्डू तैयार हो चुके हैं, तैयार उनकी पैकिंग भी शुरू कर दी गई है और जहां बांटे जाने हैं वहां पर पहुंच भी चुके हैं। धार्मिक स्थलों तक पहुंचाए जाएंगे, जो मंदिर हैं वहां तक पहुंचाए जाएंगे शहर के, और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में वो ये वितरण करा रहे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। अनुराग, हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस की तरफ से होगा, सुबह 11 बजे ये तय किया गया, और बीजेपी की तरफ से भी हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। सियासत राममय हो गई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से राममय हो गई है और यही कारण है कि 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रदेश में अपने पार्टी कार्यकर्ता और लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम धुन भी मंदिरों में बजाई जाएगी। कोशिश इसी बात को लेकर है कि राम नाम के सहारे किस तरीके से सियासत में सीढ़ियों को ऊपर चढ़ा जाए, और इसी कवायद में बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और एक बड़ी आबादी यदि वोटरों की कहें तो वो हिंदू वोट बैंक का होता है, और उसी हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस लगी, और यही कारण है कि आज घर घर में दिए जरूर जलाए जाएंगे, क्योंकि हर कोई राम भक्ति में लीन दिखाई देगा। और बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर अपील की है कि आज के दिन कार्यकर्ता अपने घर पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने सरकारी निवास पर भी हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। संदेश यही देने की कोशिश है कि जिस तरीके से कमलनाथ अपनी हनुमान भक्ति को दिखाते आए और बीते दिनों उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के फैसले का भी स्वागत किया था, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सबसे बड़ा राम भक्त है, राम भक्ति में किसकी आस्था है, इसको बताने की कोशिश में नेता नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने इस बात की अपील लोगों से की है कि वो अपने घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल, राम भक्ति कितनी है ये बताने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका।